अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सुनो गौर से तवज्जो से, दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन सवारी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे मैं तुम्हें चंद अहम बातें सिखाता हूँ। अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो और अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह ताला के हुकूक का ख्याल रखो, उनको अपने सामने पाओगे अपनी, और उनकी मदद तुम्हारे साथ रहेगी। जब मांगो तो अल्लाह ताला से ही मांगो, और जब मदद लो तो अल्लाह ही से लो। और ये बात जान लो कि अगर सारी उम्मत जमा होकर तुम्हें कुछ नफ़ा पहुंचाना चाहे तो वो तुम्हें इतना ही नफ़ा पहुंचा सकती है जितना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तकदीर में लिख दिया है। और अगर सब मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे तो इतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना कि अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। तकदीर के कलमों से सब कुछ लिखवा कर उनको उठा लिया गया है, और तकदीर के कागजात की स्याही खुश्क हो चुकी है। यानी तकदीरी फैसलों में ज़र्रा बराबर भी तब्दीली मुमकिन नहीं है। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर चीज़ की एक हकीकत होती है। कोई बंदा उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसका पक्का यकीन ये न हो कि जो हालात उसको पेश आए हैं वो आने ही थे, और जो हालात उस पर नहीं आए वो आ ही नहीं सकते थे। कि फ़ायदा इंसान जिन हालात से भी दो चार हो, इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी पेश आया वो अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर था, और मालूम नहीं कि इसमें मेरे लिए क्या चीज़ छुपी हुई हो। तकदीर पर यकीन इंसान के ईमान की हिफाजत और वसवसों से इत्मीनान का ज़रिया है। और फरमा अब्दुल्ला बिन उम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान बनाने से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी। उस वक्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। और फरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह हर बंदे की 5 बातें लिख कर फारिग हो चुके हैं। उसकी मौत का वक्त, उसका रिस्क, उसकी उम्र, और बदबख्त है या नेक बख्त। और फरमाया या हज़रत उमर बिन शुएब अपने बाप दादा के हवाले से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि हर अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान न रखे। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक 4 चीज़ों पर ईमान न ले आए। इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई ज़ात इबादत व बंदगी के लायक नहीं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह ताला के रसूल है, और उन्होंने मुझे हक देकर भेजा है। दूसरे मरने पर ईमान लाए, तीसरे मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाए, चौथे तकदीर पर ईमान लाए। तो अल्लाह अपने को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दो। शुक्रिया दोस्तों।